हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट है और आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट हम नदियां हो गई, दर्रे हो गए, अलग अलग जो स्टेट है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है बीपीएससी ने, और बीपीएससी के और भी जो एग्जाम्स होते हैं जिसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्न आते हैं वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पहले की भी सारी क्लासेस देख सकते हो। टेलीग्राम पे ये सारा पीडीएफ मिलेगा, तो आपको बस क्वेश्चन आंसर अच्छे से पढ़ना है। देन आप मेरा टेलीग्राम का लिंक जो है कमेंट सेक्शन मिलेगा, उसमें ज्वाइन हो जाना। वहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो इससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। वैसे भी हमारा टारगेट रहता है कि कम समय में ज्यादा प्रश्न को सॉल्व करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला ही प्रश्न है कि, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है, तो वो हमारा है, आपको भी पता होना चाहिए, डुंगरीला दर्रा। देखो नाथुला लिखा रहेगा, बहुत सारे दर्रे लिखे रहेंगे, बट अगर वहां पे डुंगरीला दर्रा आता है तो आपको इसी पे टिक करना है। ये सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि डुंगरीला दर्रा या मैना दर्रा 5,608 मीटर की ऊंचाई वाला सबसे ऊंचा पर्वत मार्ग और सबसे ऊंचा मोटर मार्ग है। और ये कहां पे है? तो उत्तराखंड में जास्कर पर्वत श्रृंखला के नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित भारत और तिब्बत को जोड़ता है। तो एक एक पॉइंट जो भी एक्सप्लेनेशन आपको मिलता है वो एक नया क्वेश्चन ही है, जो कि यहां से भी आपसे पूछ लेगा कि कितना मीटर है, कितनी ऊंचाई पर है, किस स्टेट में है। तो उत्तराखंड में आप बताएंगे, जास्कर पर्वत श्रृंखला के नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है, भारत और तिब्बत को जोड़ता है। तो ये भी पूछेगा ना कि डुंगरीला दर्रा किसको जोड़ता है, तो भारत और तिब्बत को। तो यहां पर आपके जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सारा मैंने नोट किया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? तो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग किससे घिरा हुआ है? तो सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से। ठीक है, अब ये क्या है देखिए, इस रीजन में पहाड़ी और घाटियों की एक अलग श्रेणी शामिल है। सभी उत्तर पश्चिम से दक्षिण दिशा में नेपाल सीमा के समानांतर हैं। इस श्रेणी की औसत चौड़ाई जो है 4 से 6 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई जो है, सीमा की ऊंचाई लगभग 450 मीटर है। सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर किला 865 मीटर है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी के द्वारा बिहार राज्य का जो उत्तर पश्चिमी भाग है वो घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। महाराष्ट्र में कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? तो देखो, महाराष्ट्र में कर्नाटक में जो पश्चिमी घाट हैं वो कहलाते हैं सह्याद्री। अब क्या होता है कि जो पश्चिमी घाट है इसको स्थानीय रूप से महाराष्ट्र में सह्याद्री, और कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी, एवं केरल में अन्नामलाई और इलायची पहाड़ियों जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो अगर मैं बोलूं कि महाराष्ट्र में किस नाम से जानते हैं, तो महाराष्ट्र में हम जानते हैं सह्याद्री। ठीक है, महाराष्ट्र में, क्योंकि पश्चिमी घाट को जानते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए ये अलग से प्रश्न है कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? सह्याद्री। देन अगर आपसे पूछा जाए कर्नाटक, कि कर्नाटक और तमिलनाडु में, तो नीलगिरी पहाड़ी। याद रखना है, केरल में अन्नामलाई और इलायची पहाड़ी जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है, कुछ भी इसमें से पूछ लेगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय का जो पर्वतीय जो प्रदीपीय प्रदेश है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं शिवालिक। देखिए ये शिवालिक हो गया, हिमाद्री हो गया, ग्रेट हिमालय जिसे आप बोलते हैं, और भी बहुत सारे नामों से जानते हैं। मतलब कि जो इसके भाग होते हैं वो तो हम आगे अभी चल के पढ़ेंगे, बट ये इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है शिवालिक से। तो देखो, शिवालिक श्रेणी को हम क्या कहते हैं? बाय हिमालय भी कहते हैं। हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी तथा भौगोलिक रूप से युवा भाग है जो पश्चिम से लेकर पूरब तक फैला हुआ है। तो शिवालिक श्रेणी को हम क्या कहते हैं? बाय हिमालय भी कहते हैं। तो आपसे कुछ भी पूछ लेगा कि बाय हिमालय किसे कहते हैं, या फिर शिवालिक, या फिर हिमालय का पर्वतीय प्रदेश क्या है, तो वो हो जाएगा आपका शिवालिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अन्नामलाई हो गया, इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है, कहां पर मिलती है? तो वो मिलती है अनईमुड़ी में। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है अनईमुड़ी में। ठीक है, अगला प्रश्न, कहां पर जो है स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो सिक्किम में स्थित। सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा। क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि कंचनजंगा किस स्टेट में है, तो सिक्किम में है, प्लस ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट गॉडविन ऑस्टिन K2 की ऊंचाई मीटर। ये कई बार पूछा हुआ है कि जो K2 है उसकी ऊंचाई मीटर कितनी है, तो 8,611 मीटर। ठीक है, तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है।
अब इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं, आपको पता ही है कि हमने ऑलरेडी इसके पहले हमारा ज्योग्राफी का एक सेशन हो चुका है, तो उसमें मैंने डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में बताया है। तो बेसिकली यहाँ पर K2 की ऊंचाई मीटर है 8611। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियां स्थित है कहाँ पर? मेघालय में। और ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, गारो, खासी, जयंतिया कहाँ पर स्थित है? मेघालय में। नेक्स्ट आपका हो गया कामेत, नामचा बरवा, गुरला मंधाता, निम्न में से किसके नाम है? कोई भी नाम पूछ ले, याद रखना कि ये जो कामेत हो गया, नामचा बरवा, गुरला मंधाता, ये किसके नाम है? तो ये है हिमालय की पर्वतीय चोटियों। ये किसके नाम है? अब जैसे कोई पूछेगा कामेत क्या है, तो आप यही तो बताओगे ना कि ये हिमालय की पर्वत चोटियां हैं, चाहे नामचा बरवा हो, चाहे गुरला मांधता हो, ये सब क्या है? हिमालय की पर्वतीय चोटियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वतमाला को हम किस में विभाजित कर सकते हैं? तो अभी मैंने आपको ऊपर जो बताया था ना कि हिमाचल हो गया, हिमानी हो गया, शिवालिक हो गए। जैसे शिवालिक को हम बाय हिमालय के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर देखिए जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे शिवालिक वाला, ये देखिए बाय हिमालय भी कहते हैं शिवालिक श्रेणी को। तो ये कौन कौन सी हो गई? एक आपका हो गया हिमाचल हो गया, हिमानी हो गया और शिवालिक। तो हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया? ये तीनों नाम याद रखना, कई बार पूछा गया है। अब धूपगढ़ पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? बताइए उसका नाम। तो ये प्रश्न भी पूछा हुआ है और मुझे लगता है कि तो आपको याद होगा कि धूपगढ़ जो है वो सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? सतपुड़ा पहाड़ी की है, याद रखना। और ये भी पूछ सकते हैं ना आपको कि सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ, तो धूपगढ़ हो जाएगा। पहाड़ी का नाम याद रखना, सतपुड़ा हो जाएगा। तो इसमें घुमा फिरा के एक ही प्रश्न को ये पूछते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? तो वो है गुरु शिखर। और यकीन मानिए ये प्रश्न इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। ये हर एक सेक्शन 1 to 5, 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12 में पूछा हुआ है। अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम है गुरु शिखर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन मतलब नीला पर्वत इसके रूप में जानते हैं? तो वो है नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, याद रखिएगा, नीलगिरी की पहाड़ी। किसको हम नीला पर्वत या ब्लू माउंटेन के रूप में जानते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्र का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है जिसे कहा जाता है। अब आप सोचो ये शिवालिक वाला प्रश्न कितने तरीके से पूछ रहा है। पर्वतीय प्रदेश पूछा था, बाहरी भाग इसको हम बोलते ही हैं, और यह पूछ रहा है कि दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है। तो अब बाहरी से ही आप पकड़ लेंगे कि बाहरी हिमालय पूछ रहा है, तो हम इसे बोलेंगे शिवालिक रेंज। ठीक है, चलिए देखिए, कम समय में ज्यादा प्रश्न करेंगे आप तो आपका फायदा भी होगा, क्योंकि 1 घंटे में जरूरी नहीं है कि 60 प्रश्न कराए जाए, 20 से 30 मिनट में भी हो सकता है। ठीक है, और वैसे भी ये 1 लाइनर है, इसमें आपका समय बचता ही है। अगला प्रश्न देखो, किस राज्य में गुरु शिखर चोटी स्थित है? तो राजस्थान। राजस्थान के बहुत सारे लोग होंगे आप में से, तो राजस्थान में गुरु शिखर चोटी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? बिहार से सटा हुआ राज्य है झारखंड। और प्रश्न भी पूछ सकता है कि टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में है? तो रांची है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आप बताओ मुझे। वैसे माउंट एवरेस्ट है कहां पर? तो नेपाल में है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। ये स्थित है नेपाल में। ठीक है। अगला प्रश्न, कौन से श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? इसी अरावली को कई तरीके से पूछा जा सकता है। तो कौन सा श्रृंखला जो है भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो वो है हमारा अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी शिखर जो है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो अनाईमुड़ी शिखर को भी याद रखना है आपको, क्योंकि ये प्रश्न पूछा हुआ है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वतों का उदाहरण है? तो देखो, एक नवीनतम वलित भी पूछ सकता है आपसे कि नया जो वलित पर्वत है। और अगर आपको ऑप्शन में नया वली पर्वत का उदाहरण पूछेगा तो हिमालय लिखा हुआ है, तो आप हिमालय पे भी टिक कर सकते हैं। कई बार ऐसा होगा कि एक आंसर तो सही होगा, बाकी के 3 गलत होंगे। छांटने के लिए जो प्रश्न आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर सारे ही लिख दिए ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना हो। फोल्ड माउंटेन जिसे हम बोलते हैं वलित पर्वत, तो इसमें आपको पता ही है, आपका हिमालय हो गया, अल्पाइन पर्वत हो गए, रॉकी एंडीज, अपलेशियन, एटलस, कॉकेकस, एल्बुर्ज, हिंदुकुश आदि वलित पर्वतों के प्रमुख उदाहरण हैं। तो मैंने सारा ही लिख दिया है। कुछ भी पूछेगा, चाहे आपको एलिमिनेशन करने में भी इजी होगी अगर आप इसमें से कुछ नाम याद कर लेंगे तो कौन सी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वतों का उदाहरण है? तो ये सारे हैं। बेसिकली एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें हिमालय सही था, बाकी के सारे गलत थे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर रखा हुआ है।
ठीक है, तो याद रखना ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, वलित पर्वत के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी हम एंडीज यहां पर पढ़े ही थे कि ये देखिए एंडीज कि ये हमारा वलित पर्वतों का उदाहरण है। तो एंडीज आखिर में किस महाद्वीप में स्थित है, ये प्रश्न भी पूछेगा। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है आपका दक्षिणी अमेरिका में है। कहां पर है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। और एंडीज जो है वो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ये भी आपको याद रखना है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण अमेरिका के किस तट पे है, पश्चिमी तट पे है। प्रश्न तो एक है बट यहां से कुछ भी आपसे पूछ ले, मान लो पूछ ले कि किस तट पे है, पश्चिमी, पूर्वी, तो आपको याद होना चाहिए कि पश्चिमी तट पे है, महाद्वीप है इसका दक्षिण अमेरिका। ठीक है, अगला प्रश्न, दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दूसरी आपसे पूछ रहा है, तो पहली कौन सी है कमेंट में बताएं। तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। आज का ये जो प्रश्न है ना जीके जीएस में इतना पूछा जाता है, ये सारे जो भी मैं आपसे करा रही हूं, क्योंकि चोटी, दर्रे, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी। ठीक है, नेक्स्ट, माउंट कंचनजंगा पर्वत क्या है बताइए, तो ये विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। ऐसे पूछेगा कि इसमें से बताओ तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, दूसरा कौन सा है, पहला कौन सा है, तो एटलीस्ट आपको 3 से 4 तो याद होने ही चाहिए। तो कंचनजंगा पर्वत क्या है, तीसरा है, याद रखना तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तिस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है, इसको किस रूप में जानते हैं, तो हम इसको बोलते हैं असम हिमालय। ठीक है, जो तिस्ता और दिहांग नदी के बीच में स्थित है, इसे हम जानते हैं असम हिमालय के नाम से। अगला प्रश्न देखिए, उत्तरी मैदान हिमालय के किस भाग में स्थित है, तो याद रखिएगा ये दक्षिण में स्थित है। उत्तरी मैदान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। अब देखो ये सारी चीजें पूछती हैं तो ऑप्शंस में भी आपको दिख जाएगा। तो तिब्बती पठार अगर लिखा है तो वो है हमारा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार। याद रखना तिब्बती पठार जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, चलिए तो देखिए हमने 26 क्वेश्चंस कर लिए केवल 12 मिनट में, अभी तो बहुत बाकी हैं। दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो वो पाई जाती है काली मिट्टी में। ठीक, काली मिट्टी। तो याद रखना कि जो दक्कन का जो पठार है उसमें अधिकांशतः जो है वो काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल और स्पीति घाटियां कुल्लू घाटी से किस दर्रे के द्वारा जुड़ी हुई हैं, तो ये है रोहतांग दर्रा। ठीक है, तो ये लाहौल हो गई, स्पीति घाटी, कुल्लू घाटी रोहतांग दर्रे के द्वारा जुड़ी हुई हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे, कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है, तो वो है हमारा दीफू दर्रा। याद रखना जो दीफू है वो भारत, चीन, म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है, तो देखो जो नाथुला दर्रा है ना, ये बताओ कहां पर है, किस स्टेट में, तो जो नाथुला दर्रा है ये क्वेश्चन में ही लिखा है जो मैंने आपसे पूछा है, कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है, तो वो है हमारा नाथुला दर्रा। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। एक तो इसे पूछ लेता है कि नाथुला दर्रा किस स्टेट में है, ये भी एक प्रश्न पूछता है। किसको किससे जोड़ता है, तो सिक्किम को चीन से जोड़ता है। तो एक प्रश्न के द्वारा 2 क्वेश्चन आपका तैयार। ठीक है, दीफू दर्रा कहां पर स्थित है, तो याद रखना अरुणाचल हिमालय में। ठीक है, अरुणाचल, तो दीफू दर्रा कहां पे स्थित है, अरुणाचल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है, तो वो हमारा भोर घाट दर्रा। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भोर घाट दर्रा एक तरीके से पूछा था कि किस स्टेट में है, तो मुंबई। अगर ऑप्शन में लिखा है तो मुंबई पे आप टिक कर देना, क्योंकि इस तरीके से भी ये पूछते हैं। और अगर पूछे कि मुंबई को पुणे से कौन सा जोड़ता है, तो वो है हमारा भोर घाट दर्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, तो वो है हमारा जोजिला दर्रा। ठीक है, जोजिला जो है वो एक तो स्टेट भी आपको याद रखते जाना है साथ साथ में, और प्लस किसको किससे जोड़ता है, तो जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे, जालेपला और नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, अभी मैंने आपसे ऊपर पूछा ही था। वैसे क्वेश्चन में आपको स्टेट के नाम भी मिल ही जाएंगे। सिक्किम है, जैसे कि इस प्रश्न का जोजिला आपका श्रीनगर में ही तो है, और श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, जोजिला हो गया। उसी तरीके से अभी हमने पढ़ा ही था कि सिक्किम को चीन से जोड़ता है, उसी तो मैंने आपसे पूछा कि किस राज्य में है, ये क्वेश्चन पूछ लिया है कि जालेपला और नाथुला दर्रा ये दोनों दर्रे किस राज्य में स्थित हैं, और दोनों के दोनों दर्रे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिक्किम से हैं।
ठीक है, सिक्किम से, सिक्किम राज्य में स्थित है, जलेपला और नाथुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटांक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? तो वो है हमारा काबुल नदी। ठीक है, अटांक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में जो सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? काबुल नदी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब यहां पर ये इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लो। काबुल नदी अटाक पाकिस्तान के पास सिंधु नदी में मिलती है। यह पूर्वी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की मुख्य नदी है। तो डिटेल मैंने लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। आप में बहुत सारे लोगों ने पैंगोंग झील मूवी में देखा होगा। आई थिंक 3 इडियट मूवी में जो लास्ट का जो सीन था वो पैंगोंग झील में कितना सुंदर दिखता है। तो ये आपसे पूछेगा कि कहाँ पर स्थित है, तो लद्दाख में है। पैंगोंग झील जो है वो लद्दाख जो हमारी यूटी है उसमें स्थित है। अयोध्या भी आप जानते ही हैं कि राम मंदिर के नाम से भी राम मंदिर बना है। तो यहां से भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो है सरयू। अच्छा, ये आपसे पूछता है कि हैदराबाद जैसे मूसी नदी के किनारे है, आपका जो अहमदाबाद है वो किस नदी के किनारे है, दिल्ली, अयोध्या। तो ये सारे प्रश्न आपको जिस स्टेट का एग्जाम देंगे, जैसे बिहार का है तो वहां से कुछ रिलेटेड नदियां भी आपको याद रखनी है। तो अयोध्या किस नदी के तट पर है? सरयू। अगला प्रश्न देखिए, दामोदर, कोयल और सुवर्णरेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? तो वो है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, नेक्स्ट, यमुना नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो वो है उत्तराखंड। याद रखिएगा कि यमुना का जो उद्गम स्थान है वो है उत्तराखंड। ठीक है, चलिए तो यहां पर हमारे 40 प्रश्न इतना जल्दी कंप्लीट हो गया। और 40 नंबर का क्वेश्चन है कि जास्कर और श्योक किस नदी की सहायक नदियां हैं? वो है सिंधु। ठीक है, तो जास्कर, इस एक सीरीज में आपने देखा होगा कि हमने दर्रे भी पढ़े, पहाड़ियां भी पढ़ ली, नदियां भी पढ़ रहे हैं, तो सब मिक्स है। जास्कर और श्योक किस नदी की सहायक नदियां हैं? सिंधु नदी की हैं। ठीक है, चलिए बिहार की नदी है कोसी नदी, जो काफी तबाही मचाती है, आप जानते ही हैं, बाढ़ वगैरह आ जाता है। तो इससे प्रश्न पूछा है कि किस स्थान पर कोसी नदी गंगा से मिलती है? तो वो जो स्थान है उसे हम बोलते हैं कुर्सेला। ठीक है, कुर्सेला स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है। नेक्स्ट है, वैनगंगा नदी किसकी सहायक नदी है? तो वो है हमारी गोदावरी। गोदावरी की और भी सहायक नदियां हैं, उसका भी नाम बताना, बट ये वैनगंगा वाला पूछा हुआ था कि वैनगंगा नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी नदी है जिसको हम गुजरात की आस कहते हैं? तो वो है हमारा नर्मदा नदी। और आपको पता है गुजरात में जो कच्छ एरिया है जहां पे पूरा नमक हमको एक वाइट रेगिस्तान की तरह दिखता है, तो जब भी आपसे पूछे कि कच्छ का रण जो है किस राज्य में है, तो गुजरात लगाना। ठीक है, अमिताभ बच्चन आपने देखा था, बहुत ऐड किए थे ना कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, तो वही सेम कच्छ का रण गुजरात में ही है। और कौन सी नदी गुजरात की आस कहलाती है? तो वो हो गया हमारा नर्मदा। अगला प्रश्न देखो, कावेरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? सारे फैक्ट वाले क्वेश्चंस। 802 किलोमीटर पूछा हुआ है। 802 किलोमीटर किस नदी की कुल लंबाई है? तो कावेरी नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है? तो वो है हमारा कावेरी। कावेरी पर जो है शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन, नर्मदा तथा महानदी नदियों का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहां पर स्थित है? तो वो है हमारा मैकाल श्रेणी। सोन, नर्मदा, महानदी, इन सभी का आपसे पूछ सकता है कि उत्पत्ति स्थल क्या है इनका। पहले तो इसमें से 2 प्रश्न तैयार होते हैं। देखिए यहाँ पे सोन, नर्मदा, महानदी नदियों का उत्पत्ति स्थल आपसे पूछ सकता है क्या है? अमरकंटक। ये प्रश्न पूछा था कि नर्मदा का उत्पत्ति स्थल क्या है, चाहे सोन का या फिर महानदी का। अमरकंटक ये कहां पर स्थित है ये आपसे पूछेगा, तब बताना मैकाल श्रेणी। ठीक है, तो एक प्रश्न से मैंने 2 क्वेश्चंस आपको बताया है और ये अमरकंटक वाला सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 46। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र कौन सा है? तो वो है गंगा नदी का तंत्र। ये सबसे ज्यादा विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहां पर मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? और यह प्रश्न पूछा था देवप्रयाग वाला कि अलकनंदा और भागीरथी जहां पर मिलते हैं उसका नाम बताओ, जहां पे गंगा नदी बनता है तो उसे बोलते हैं देवप्रयाग। अब कुछ और भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि रुद्रप्रयाग कैसे बनेगा? तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम से बनता है रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से क्या बना? देवप्रयाग। उसी तरीके से अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम से बनेगा आपका रुद्रप्रयाग।
एंड कर्णप्रयाग किसके संयोग से बनेगा, तो अलकनंदा और पिंडरी नदी के संगम से बनेगा कर्णप्रयाग। और यकीन मानिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि 5 संगम है हमारे, तो कर्णप्रयाग भी इसी में से एक है। तो ये तीनों मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, बाकी के 5 वाले भी एक साथ मैं आपको लिख के दे दूंगी। तो बेसिकली याद रखना कि जो अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम से रुद्रप्रयाग, और अलकनंदा और पिंडारी नदी के संगम से कर्णप्रयाग, और देवप्रयाग किसके संगम से बनेगा, अलकनंदा और भागीरथी, और जहां पर मिलकर ये गंगा नदी बनाते हैं उसे ही हम कहते हैं देवप्रयाग। तो एक क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चंस मैंने ऐड किया है, क्योंकि ये तीनों पूछे हुए हैं अलग अलग एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम जानते हैं ब्रह्मपुत्र के नाम से। देखो, तिब्बत की ये जो यारलुंग जांगबो नदी है, ये भारत के असम में पहुंचकर ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। तो याद रखना कहां पर, तिब्बत की यारलुंग जांगबो नदी, जैसे ये भारत के असम में पहुंचती है हम इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि मानस नदी किस नदी की उपनदी है, तो मानस नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा बसा हुआ है, तो वो है यूपी का कानपुर। याद रखना, कानपुर जो है वो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत सारी नदियों के नाम लिखे रहेंगे, तो निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन, मतलब बहुत ज्यादा इसका जो पथ है, मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स इसने किया हुआ है, वो कौन सी नदी है, तो आप जानते ही हैं बिहार का कोसी नदी। ठीक है, मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स है ये। तो जितने भी नदी नाम लिखे रहे, अगर आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किसने किया है, किस नदी ने किया है, तो वो है हमारा कोसी नदी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी नदी भ्रंश घाटी जिसे हम फॉल्ट ट्रॉफ बोलते हैं इससे होकर बहती है, तो वो है नर्मदा। याद रखना, यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला प्रश्न देखो, नदी के तट पर, किस नदी के तट पर निर्मित द्वीप माजुली असम का निर्माण किस नदी के द्वारा होता है, तो वो है ब्रह्मपुत्र। अब देखो, ये प्रश्न ना 2 तरीके से पूछा हुआ था। सबसे पहले तो ये पूछा था कि ये जो माजुली द्वीप है ये किस राज्य में है, तो असम में है। और इसका ये प्रश्न पूछा हुआ है कि माजुली द्वीप किस राज्य में है, असम में है, और इसके निर्माण, इसका जो माजुली का जो निर्माण है वो किस नदी के द्वारा होता है, ये ब्रह्मपुत्र। तो ये दोनों प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए आपको ध्यान से क्वेश्चंस को भी याद रखना है। याद मतलब कि आप क्वेश्चंस को बस ऐसे ही रटने के माध्यम से ना पढ़ें, देखिए कि यहाँ पे क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक ही, आपने देखा होगा, एक क्वेश्चन पेपर होता है और एक प्रश्न ऐसा लिखा रहेगा जिसका आंसर भी आपको उसी दूसरे क्वेश्चन में मिल जाता है। ऐसा कई बार हुआ है। हाँ, ये बात और है कि गोला बनाने के बाद से कुछ हो नहीं पाता है। तो नदी, ये याद रखना कि माजुली द्वीप असम का निर्माण किस नदी के द्वारा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अगला प्रश्न, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहां पर स्थित है, तो ये स्थित है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय प्रदेश में 300 से अधिक जो है द्वीप हैं और एक सेलुलर जेल भी है, वो है हमारा दमन और दीव। ठीक है, दमन और दीव कई बार पूछा हुआ है। अगला है लक्षद्वीप, और अभी इस पे काफी कंट्रोवर्सी भी आपको पता ही है, मालदीव एंड इसके बाद से हुआ था, और लक्षद्वीप में जाना भी चाहिए, इससे रिलेटेड प्रश्न भी पूछ सकता है। तो अमीनदीव और मिनिकॉय किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं, वो है हमारा लक्षद्वीप। कुछ भी पूछे, अमीनदीव पूछे या मिनिकॉय पूछे, या कहाँ के हैं, लक्षद्वीप के हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत के किस भाग में स्थित है, और थार का मरुस्थल आपको पता ही होगा हमारा राजस्थान है। तो उसी तरीके से ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत के किस भाग में स्थित है, तो पश्चिमी हिस्से में है। ठीक है, जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है वो पश्चिमी हिस्से में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोलेरू झील आपसे पूछा है कहां पर स्थित है, तो कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में है। याद रखना, कोलेरू झील जो है ना भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, इसलिए आपसे पूछ सकता है कि कोलेरू झील कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। अब ये कोलेरू झील से रिलेटेड पॉइंट याद रखना कि ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है, जो एलरू शहर से 15 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कोलेरू कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में स्थित है। तो कोलेरू झील कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि भारत में स्थित उल्का पिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील का नाम क्या है, जो कि उल्का पिंड के द्वारा बना हुआ है, और वो है हमारा लोनार झील। ठीक है, याद रखना, क्योंकि ये जो है उल्का पिंड के द्वारा इसका निर्माण हुआ है और ये एकमात्र झील है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा लोनार झील। तो आपने देखा होगा अभी हमारा 30 मिनट भी नहीं हुआ, 24 मिनट में ही हमने 60 प्रश्न कर लिए। बाकी की भी चीजें हो जाएंगी,
कल या परसों में आपको पूरा ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा आपका। एक ही क्लास होगी, मैराथन होगी, जिसमें सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि कम समय में मैं आपको ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराती हूँ। साथ में खुद से ही सारी मेहनत है, ये PDF वगैरह, और ये आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन मैंने किया हुआ है, वहां दिख जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।